सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देखेंगे आईसीएससी क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को विथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हाउस होल्ड सर्किट चैप्टर के सारे ही पीवाईक्यूज चाहिए तो सारे ही 10 इयर्स के पीवाईक्यूज विथ सॉल्यूशन आप लोग को ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है। उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर चैप्टर की तरह हाउस होल्ड सर्किट चैप्टर से भी हम लोग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर साल ही पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन के फ्रेमिंग वर्डिंग्स हल्के से अलग हैं, लेकिन देखा गया कि मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट किए गए हैं। जिसमें से जो सबसे पहला हम लोग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है कलर कोडिंग ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 2018, 19, 22, 23 में रिपीट हुआ था और 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन एमसीक्यूज में। ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हर साल ही पूछा गया है। बस डिफरेंस क्या है, कभी कभी ये आप लोग का डायरेक्ट कलर कोडिंग में पूछ लिया जाता है, कभी आप लोग का एमसीक्यूज में आता है, तो कभी ये हम लोग का मैच द कॉलम्स में पूछा जाता है। और ये तीनों साथ में कभी नहीं पूछे गए हैं। देखा गया जब भी पूछा गया तो आप लोग का यही पूछ लेगा कि लाइव वायर का कलर कोड क्या होता है या न्यूट्रल वायर अर्थ वायर का कलर कोड क्या होता है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को ही एक साथ लिख दिए ताकि आप लोग को इजीली याद हो जाए कि लाइव वायर का हम लोग का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, न्यूट्रल वायर का कलर हम लोग का ब्लू होता है और अर्थ वायर का कलर हम लोग का ग्रीन और येलो होता है। बिल्कुल भी आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए अर्थ है तो फिर वो ग्रीन होगा और न्यूट्रल कलर हरदम ही हम लोग का ब्लू होता है और फिर लाइव वायर के लिए हम लोग ब्राउन यूज करते हैं। और ये सारे ही जो कलर टर्म्स यूज किए गए हैं ये नए कलर पैटर्न के हिसाब से यूज किए गए हैं। कुछ बुक्स में लाइव वायर के लिए रेड वायर को भी यूज किया गया है, लेकिन ये हम लोग का ओल्ड कलर पैटर्न था। ओल्ड कलर पैटर्न में लाइव वायर रेड कलर का यूज किया जाता था, लेकिन न्यू कलर पैटर्न में लाइव वायर हम लोग का ब्राउन कलर का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग का सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन है कि जो फ्यूज है हम लोग का वो किस वायर से कनेक्ट होना चाहिए और क्यों। ये क्वेश्चन 2016 में आया था और उसके बाद 19 में आया था, लेकिन 2025 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया था। तो पूछता है फ्यूज हम लोग का जो घर पे हम लोग फ्यूज लगाते हैं वो किससे कनेक्ट होना चाहिए। तो फ्यूज हम लोग का हरदम ही लाइव वायर से कनेक्ट होना चाहिए और हम लोग को फ्यूज लाइव वायर से इसलिए कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग का जो मेन करंट फ्लो होता है वो होता है हम लोग का लाइव वायर में। तो जब भी हम लोग का करंट इंक्रीज होगा तो फ्यूज वायर क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे हम लोग के अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएंगे। इसीलिए हम लोग को फ्यूज वायर लाइव वायर से कनेक्ट करना चाहिए और हम लोग को इसलिए ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग के हाउस होल्ड के सारे अप्लायंस बच जाए। हाउस होल्ड सर्किट चैप्टर से कुछ हम लोग के डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्वेश्चन उतना रिपीटिव नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहते हैं डबल स्विच का सर्किट डायग्राम। कभी यहाँ पे कुछ भी यूज बल्ब या फिर फैन कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा, बस आपको दो स्विच दे देगा और इसका सर्किट आप लोग का कंप्लीट करना होगा। तो इसका सर्किट ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया। इसमें सर्किट जो हम लोग का कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि करंट जो हम लोग का फ्लो हो रहा है वो ए वायर से हो रहा है, क्योंकि पहले करंट स्विच में जाता है फिर बल्ब में जाता है। तो ये करंट ए से हम लोग का यहाँ पे ज्वाइन होगा और ये फिर करंट ऐसे ज्वाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर इसमें करंट फ्लो पूछ लेगा एरो के साथ तो आप एरो इसको ऐसे दिखाएंगे कि पहले करंट हम लोग का स्विच में जाएगा, उसके बाद ये करंट स्विच से होते हुए बल्ब में जाएगा। और यहाँ पे ये जो दोनों नीचे आपस में कनेक्टेड है ये हम लोग के न्यूट्रल वायर होते हैं। हाउस होल्ड सर्किट से हर साल ही आपका एक न्यूमेरिकल्स आया है। एवरी ईयर आप देखेंगे कि हाउस होल्ड सर्किट से आपको एक न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा और न्यूमेरिकल्स जब भी पूछा जाता है तो उसमें फ्यूज का यूज जरूर किया जाता है कि आपका एक फ्यूज होगा जिसका कोई भी रेटेड हो सकता है कि वो 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का। ये आप लोग के जो डिग्री से न्यूमेरिकल्स में ये हरदम चेंज रहेंगे। इस केस में गीजर का यूज किया गया। 2025 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखे थे वहां पे गीजर की जगह हम लोग का हीटर का यूज किया गया था। उसके प्रीवियस में यहाँ पे फैन या कोई भी अप्लायंस का यूज कर दिया जाएगा। कभी कभी ये सिंगल अप्लायंस की जगह दो अप्लायंस का यूज किया जाता है कि यहाँ पे बस गीजर दिया तो उसके अंदर फैन या बल्ब या फिर 2-3 अप्लायंस को ऐड कर दिया जाएगा और फिर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि हम लोग का करंट फ्लो होगा या नहीं होगा या फ्यूज काम करेगा नहीं करेगा। तो हम लोग के जो भी अप्लायंस दिए रहते हैं उसके हम लोग के कुछ रेटेड वॉट और वोल्ट हम लोग के दोनों ही दे दिए जाएंगे और हम लोग को फ्यूज का एम्पियर दे दिया जाएगा। तो फ्यूज में क्योंकि एम्पियर दिया है तो हम लोग को इस अप्लायंस के लिए भी एम्पियर को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अप्लायंस वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, ना कि गीजर वर्ड का यूज करके, ताकि आप लोग के दिमाग में क्लियर ही रहे कि आप लोग को अप्लायंस जो भी अप्लायंस वहां पे दिया रहेगा उसका पावर सप्लाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि गीजर या हीटर का। ये हरदम हम लोग के चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे दिया रहेगा, अप्लायंस दिया रहेगा, उसका हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हम लोग का करंट जो होता है वो पावर अपॉन वोल्टेज से निकलता है। जो हम लोग का वॉट में यूनिट दिया रहता है वो हम लोग का पावर का यूनिट होता है, तो वो हम लोग यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो वोल्ट में यूनिट दिया रहता है ये हम लोग का वोल्टेज का यूनिट होता है, तो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। अब फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का करंट फ्लो निकल जाएगा, जो कि हम लोग का निकला 7 एम्पियर।
अब यहाँ पे देखिए जो फ्यूज है हम लोग का वो बस 5 एम्पियर तक काम करेगा और इस अप्लायंस को वर्क करने के लिए चाहिए 7 एम्पियर, या फिर ये अप्लायंस को जो फिलहाल का करंट मिल रहा है वो 7 एम्पियर मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का आई मैक्स है वो 5 एम्पियर लेस देन है 7 एम्पियर से, तो इसका मतलब हम लोग का फ्यूज जो है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का फ्यूज काम नहीं करेगा क्योंकि जो फ्यूज का करंट सहने की शक्ति है वो बस 5 एम्पियर तक है और जो अप्लायंस को करंट चाहिए वो चाहिए 7 एम्पियर तक का। तो जब भी 7 एम्पियर तक का करंट आएगा तो पहले वो फ्यूज में आएगा, फ्यूज का वायर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा तो इस एप्लीकेशंस को करंट मिलेगा ही नहीं। हो सकता हो आप लोग को जो इस बार न्यूमेरिकल्स दिया जाए उसके अंदर फ्यूज का एम्पियर बढ़ा दिया जाए, वो 10 एम्पियर कर दिया जाए, और जो भी यहाँ पे फैन हीटर एप्लीकेशंस दिया जाएगा उन लोग के एम्पियर्स को घटा दिया जाएगा। फिर आप लोग से पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद इस आंसर को निकालने के बाद क्या कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया, सो इफ द फ्यूज इज यूज्ड विद द गीजर देन इट विल ड्रॉ मोर करंट ग्रेटर देन द मैक्सिमम करंट एंड इट टर्न्स फ्यूज विल मेल्ट, कि फ्यूज हम लोग का मेल्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन हम लोग का वर्क नहीं करेगा। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर गीजर की जगह हम लोग के दो एप्लीकेशंस दिए रहते हैं, फैन और इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग दोनों के इंडिविजुअल्स करंट को निकालते और फिर चेक करते कि वो सीरीज में लगा है या पैरेलल में। अगर सीरीज में लगा होगा तो हम लोग डायरेक्टली उन करंट को ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद रेटेड अपने फ्यूज के रेटेड करंट से कंपेयर करके आंसर करेंगे। अगर आप लोग को डायरेक्ट ही दोनों के करंट दिए होंगे तो क्या देख लीजिएगा कि आपका फ्यूज का करंट ज्यादा है या उस एप्लीकेशन का करंट ज्यादा है। अगर फ्यूज का करंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अच्छे से चलेगा, और अगर एप्लीकेशन का करंट ज्यादा होगा तो उस केस में फ्यूज हम लोग का वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स को देखना हो तो आप लोग PYQ वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर एवरी ईयर्स में इसके एक अलग अलग न्यूमेरिकल्स मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेसिमेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहता है कि जो हम लोग को फ्यूज में वायर यूज करना रहता है वो कॉपर वायर नहीं यूज करना रहता है, ऐसा क्यों? या फिर हम लोग को फ्यूज में कॉपर वायर यूज करने के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हम लोग को फ्यूज में कॉपर वायर यूज करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि जो कॉपर वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका रेसिस्टेंस कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिससे क्या होगा, ये ज्यादा ही करंट को फ्लो करने देगा। जब करंट हम लोग का ज्यादा आएगा तब भी ये फ्लो करने देगा और इससे हम लोग के एप्लीकेशंस या अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं। इसके आंसर में भी देखिए लिखा है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज अ फ्यूज वायर इन द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज due to its high conductivity, low specific resistance and high melting point, copper does not melt when the heated up and thus does not break the flow of current in circuit, thus the purpose of fuse wire will not get fulfilled। और ये हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स में भी कभी कभी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कॉपर वायर इज यूज्ड विद फ्यूज वायर या कॉपर वायर कैन बी यूज्ड इन फ्यूज, तो इसका आंसर हरदम ही फॉल्स होगा कि हम लोग कभी भी कॉपर को एज अ फ्यूज वायर नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा करंट एम्पियर्स को भी फ्लो करने देगा, जिससे कि हम लोग के बहुत से अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं। और फ्यूज का पर्पस ये होता है हम लोग के अप्लायंस को सेफ रखना। अच्छा, वायरिंग से रिलेटेड हम लोग के एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ABC फॉर्म में कि हम लोग का एक सॉकेट दे देगा और हम लोग को बताना होगा इस सॉकेट में जो करंट का कनेक्शन या फिर जो वायर का कनेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। तो हर एक चीज आप लोग हरदम याद रखिएगा कि जो टॉप में होता है हम लोग का वो हरदम हम लोग का अर्थ वायर से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे तो हम लोग को सॉकेट दिया, अब क्या होता है कभी कभी ये हम लोग का स्विच के फॉर्म में भी बन के आ जाता है कि हम लोग को एक स्विच बना के दे देगा ऐसे और पूछेगा कि यहाँ पे जो स्विच का पिन निकला रहता है, 3 पिन निकले रहते हैं हम लोग के, तो फिर हम लोग को तीनों में बताना पड़ेगा कि कौन सा वायर किस में कनेक्टेड होता है। तो हरदम हम लोग का जो अर्थ वायर होगा हम लोग का टॉप से ही कनेक्टेड होगा अर्थ वायर, और उसके बाद जो हम लोग का लाइव वायर जो हम लोग का होता है वो हम लोग का यहाँ पे राइट हैंड साइड में कनेक्ट होता है। तो जब हम लोग का राइट हैंड साइड में लाइव वायर कनेक्ट होगा तो सॉकेट में हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड में लाइव वायर कनेक्ट होता है। न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल हम लोग का हरदम ही लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट होगा, तो सॉकेट के केस में न्यूट्रल हम लोग का हरदम राइट हैंड साइड में कनेक्ट होगा। तो आप लोग बेसिकली इससे समझिए, और इसका जस्ट अपोजिट इसमें हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी एप्लीकेशंस में अगर आप लोग वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोग का अर्थ वायर होता है वो अर्थ वायर हरदम ही हम लोग का इस टॉप में कनेक्टेड होगा। इस चीज को हरदम याद रखिएगा कि अर्थ वायर हम लोग का हरदम ही ऊपर कनेक्ट होता है। और फिर सेकंड, करंट के फ्लो के लिए हम लोग को लाइव वायर चाहिए। लाइव वायर होता है ब्राउन कलर का और वो हरदम ही हम लोग का राइट साइड में कनेक्ट होता है, और फिर जो बचा हम लोग का वो ब्लू वाला वायर हम लोग का लेफ्ट साइड में कनेक्ट हो जाएगा। तो बस हाउस होल्ड सर्किट्स के हम लोग के कुछ ये क्वेश्चंस थे जो कि हर साल ही रिपीट होते हैं। अगर आप लोग को सारा ही PYQs प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।